ओके, सो मूविंग ऑन टू मॉडल बिल्डिंग एंड फोरकास्टिंग। अभी तक आपने पास्ट 5 इयर्स का डेटा जो है वो अपनी कंपनीज का बिल्ड कर लिया है एक्सेल के अंदर। नाउ यू हैव टू फोरकास्ट नेक्स्ट 5 इयर्स। कंसिडरिंग के हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है और कंसिडरिंग के इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव भी वैल्यूएशन नहीं है, वी विल डू सिंपलेस्ट फोरकास्टिंग। सिंपलेस्ट लेवल पे फोरकास्टिंग करेंगे या बेसिक लेवल पे फोरकास्टिंग करेंगे। सो फोरकास्ट कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले यू विल स्टार्ट विद इनकम स्टेटमेंट फोरकास्टिंग। इनकम स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट आइटम क्या होता है? सेल्स। सो सेल्स को आप कैसे फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए? सेल्स के अंदर देयर आर 2 to 3 पैरामीटर्स दैट यू कैन यूज। सो वन इज कि आप पास्ट 5 ईयर का केगर और 3 इयर्स का देख सकते हैं। सेकंड इज कि आप ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ फोरकास्ट देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ फोरकास्ट क्या है। पास्ट में जो हो चुका है मे बी वो फ्यूचर का रिफ्लेक्टिव नहीं हो, मे बी ट्रेंड्स चेंज हो गए। सो अगर ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं तो आप इंडस्ट्री की फोरकास्ट देखते हैं और आप उसको यूज करके कंपनी की सेल्स फोरकास्ट कर लेते हैं। सो इधर यू लुक एट दी पास्ट और हिस्टोरिकल रेशियो और यू लुक एट दी ओवरऑल इंडस्ट्री और इकोनॉमीज फोरकास्ट। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है, सो यू कैन मेक एडजस्टमेंट फॉर दैट, जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। सो सेल्स को हम कैसे फोरकास्ट करते हैं? यू लुक एट पास्ट 5 ईयर और 3 ईयर केगर, यू लुक एट इंडस्ट्रीज ग्रोथ फोरकास्ट, यू लुक एट कंपनीज टारगेट ग्रोथ और इसमें एडजस्टमेंट करके यू कैन कम अप विद अ फोरकास्टेड ग्रोथ के फ्यूचर में एनुअल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फोरकास्ट सेल्स. So once you have forecasted the sales, the next important item is cost of goods sold. Cost of goods sold के लिए क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं हम फोरकास्टिंग के लिए? ग्रॉस मार्जिन से ले सकते हैं. सो एक तो ये है कि आप ग्रॉस मार्जिन से ले सकते हैं. सेकंड ये भी है कि यू कैन लुक एट दी रॉ मटेरियल कॉस्ट. सो यूजुअली रॉ मटेरियल जो होता है वो कमोडिटीज होती हैं. सो यू कैन चेक फॉर कमोडिटी प्राइस फोरकास्ट कि फ्यूचर में कमोडिटी की प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी, एंड बेस्ड ऑन दी कमोडिटी प्राइस फोरकास्ट यू कैन फोरकास्ट दी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कमोडिटी फोरकास्ट आप कैसे कहेंगे? आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे और आप देखेंगे कि कंपनी की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मेजर रॉ मटेरियल क्या यूज होता है, और फिर उस कमोडिटी की आप पर्टिकुलर कमोडिटी की फोरकास्ट देख लेंगे. सो आप देखेंगे कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में देखेंगे कि मेजर रॉ मटेरियल कौन सा यूज होता है. उस रॉ मटेरियल्स के अंदर देखेंगे आप मेजर कमोडिटीज कौन सी यूज हो रही है. फॉर एग्जांपल इज इट ऑयल, इज इट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ग्रेन्स हैं, कॉटन है, क्या चीज यूज होती है, या लैप्सा है, क्या चीज यूज होती है. सो जो चीज यूज होती है उसकी आप कमोडिटी फोरकास्ट देख लेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर की क्या फोरकास्ट है. उस ट्रेंड से कॉस्ट ऑफ गुड्स होने तो आप करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल अभी आप सेल करते थे 100 यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप 110 करेंगे, फिर 120, फिर 130. ठीक है. सो ये आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड इंक्रीज इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, राइट. सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं भी होती है तो बढ़ती रहेगी, लेकिन जिस परसेंटेज से वो इंक्रीज हो रही है वो चेंज होगी. सो आप करेंगे क्या कि यू विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी होती है. So for example, cost of goods sold as percentage of sales होती है इधर 40%. So you know कि it should at least be 40% in future. अब आप चेक करेंगे कि commodity की forecast क्या है. For example, commodity growth rate is commodity price increases 10%. So commodity की cost आपको पता है increase होगी 10% से, लेकिन जब future में commodity की price increase होगी तो आप अपनी product की price भी increase करेंगे. So let's say you assume कि price of your product will increase by 5% due to inflation. So commodity की price increase होगी 10% से, आपकी price increase होगी 5% से. That means net impact कितना आएगा? 5% of cost. That means on net basis cost will increase by 5%. So अगर ये 40% थी तो आप 40% से कर देंगे 40% into 1.05, 42. And then multiplied by 1.05 and then multiplied by 1.05. So cost of goods sold के बाद next is your gross profit. So cost of goods sold जब आपकी estimate हो जाएगी, gross profit automatically आ जाएगा.
ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर अगेन आप देख सकते हैं कि कंपनी का टारगेट मार्जिन क्या है और कंपनी ने हिस्टोरिकली मार्जिन कैसा परफॉर्म करा। सो अगर हिस्टोरिकली एक कंपनी अपना मार्जिन इंप्रूव करती रही है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद फ्यूचर में भी मार्जिन इंप्रूव कर ले इफ एवरीथिंग रिमेन्स सेम। अगर एक कंपनी का टारगेट है मार्जिन बढ़ाने का, सो यू कैन अज्यूम कि कंपनी ये एक्शंस लेकर अपना मार्जिन बढ़ा सकती है। सो बेस्ड ऑन कंपनीज प्लान्स, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक ट्रेंड and based on commodity forecast, that is commodity price forecast, you can make adjustments to gross profit margin and based on that you can forecast gross profit. So ये दोनों linked हैं। अगर आप gross profit margin change करेंगे तो cost of goods sold obviously change होगी और अगर cost of goods sold change करेंगे तो gross profit change होगा। So इन दोनों के अंदर based on all this analysis, that is historic trend, future commodity forecast, companies plans and companies ability to improve profit margin, इन चार फैक्टर्स को लेके यू विल फोरकास्ट के फ्यूचर में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, या बढ़ेगा या कम होगा। देन यू हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके अंदर मेजर आइटम होता है एसजीएनए। सिंपली इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देख लें और अज्यूम कर लें कि वो उसी रेट पे आगे रहेगा। देन यू हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस इज इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय लोन। सो आपकी जो लोन की फोरकास्ट है कि फ्यूचर में लोन कितना होगा, उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट रेट कौन सा आप यूज करेंगे, आप कंपनी को देखें कि रिसेंट ईयर्स में उसने जो भी लोन लिया है उसके ऊपर वो रेट कितना पे कर रहा है। सो जितना वो रेट पे कर रहा है वो रेट लेकर आप फ्यूचर के लोन से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट इंटरेस्ट एक्सपेंस। देन कम टैक्स। टैक्स का जो करंट रेट है, अगर फ्यूचर की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो करंट रेट को यूज करके आगे तक यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 30% है तो आप आगे भी 30% यूज करें। सो दैट इज हाउ यू कैन फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट, दैट इज सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग हिस्टोरिकल ट्रेंड, कंपनीज टारगेट, रॉ मटेरियल फोरकास्ट एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। So one point that we missed in cost of goods sold was that usually companies are importing their raw materials, especially in countries like Pakistan. So जब कोई कंट्री जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही होती है तो करेंसी डेप्रिसिएशन का एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है ऑन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस मार्जिन। क्यों? क्योंकि अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, दैट इज रॉ मटेरियल विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। सो यू नीड टू अकाउंट फॉर दैट डेप्रिसिएशन एज वेल। लेकिन इन सबको अकाउंट फॉर करते वक्त रिमेंबर कि आपकी प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी प्रोडक्ट की ड्यू टू इन्फ्लेशन। सो यू नीड टू टेक द नेट इम्पैक्ट ऑन योर मार्जिन। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रही है फॉर एग्जांपल 5% से और कॉस्ट बढ़ रही है 7% से, देन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मार्जिन विल ओनली बी 2%। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी बढ़ रही है और कॉस्ट जो है वो कितनी बढ़ रही है। दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर मार्जिन। जरूरी नहीं है कि अगर कॉस्ट 10% बढ़ी है तो मार्जिन भी 10% से गिर जाए। You will have to look at the price of products sold as well. Operating expenses we discussed, look at historic trend as percentage of sales, companies plans for efficiency और benchmark against industry. So you can find out कि industry में usually कितना होता है and you can take that as benchmark. Interest and taxation, interest as a percentage of loan amount and tax based on current rate or forecasted rate. So this can help you forecast the whole income statement for next 5 years. Once you have the income statement for next 5 years, then you move on to balance sheet.